मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ पहुंच चुके हैं, जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका परिचय मैं करवा दूं। जयद्रथ उर्फ स्वामी प्रवक्तानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक। सर, बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्लीज। और बाबूराम पासवान जी हमारे साथ हैं, विधायक है पूरनपुर से, बहुत स्वागत है सर आपका। और हेमराज वर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि सलोना कुशवाहा भी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक तिलहट से हमारे साथ। सबसे पहले स्वामी प्रवक्तानंद जी, आपसे ये सवाल है सर, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी तक के इस कार्यकाल का, इस बार के विधायकी का अपना अनुभव। सबसे पहले एबीवीपी महापंचायत गंगा के माध्यम से जो आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मुझे लगता है ये बात कहने की नहीं है। अभी माननीय हमारे बीच में जितेंद्र प्रसाद जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने कई विषयों को रखा, और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जिस तरह से पहले की सरकारें किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ सा खेल खेलते थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, और हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के लिए पूरी तरह से उद्यत है। और भ्रष्टाचार जिस तरह से पनप रहा था, आज वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर है, और जिस तरह से विकास की गंगा बही है उत्तर प्रदेश में, आज पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जा रहा है। ठीक है, लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, ये आपने बात कही। बाबूराम पासवान जी, इस वक्त किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं सामने, क्योंकि 2022 का चुनाव कैसे संपन्न हुआ ये सभी के सामने है, जीत हुई, बहुमत वाली सरकार आपकी है। धन्यवाद गंगा महापंचायत में एबीवीपी टीम को। देखिए, जिस प्रकार कोई बहुत कुशल माली जिस प्रकार बगिया में विभिन्न विभिन्न फूलों को खिलाकर एकत्रित करता है, आज ठीक उसी प्रकार हमारे कुशल शिल्पी, कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी शिल्पकार, कुशल नेतृत्व करने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में आज भारत विश्व के मानचित्र पर पहला स्थान पाया है। और विश्व में मैं समझता हूं, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कुशल नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का है। रही 2024 की बात, मैं अपनी विधानसभा से आपको बताऊं, हमारी विधानसभा में विगत 70 वर्षों के जो कार्यकाल रहे हैं, उन कार्यकाल की तुलना में करूं अपनी विधानसभा से, तो पिछले 5 सालों में जो विकास पूर्णपुर विधानसभा में हुआ है, वो विकास विगत वर्षों में नहीं हुआ। और जनता को ये महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रदेश के हमारे मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है,
लोगों को 2000 रुपए घर में बीमारी के खर्च करने के लिए नहीं होते थे, आज उनकी गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उन्होंने इलाज कराया और उनका जीवन बचा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अभी मेरा विधानसभा क्षेत्र में 624 मजरे और गांव बिजली से विहीन थे, कभी उन्होंने प्रकाश नहीं देखा था बिजली का। आज एक एक मजरे में बिजली के तार लगे पहुंचे हैं और उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री में जो कनेक्शन मिले हैं, लोगों के अंदर एक आनंद है, उत्साह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चाहे जो विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, मैं बताऊं हमारी विधानसभा में कोई ठीक है बाबूराम जी, ठीक है, इस पर विस्तार से हम लोग आगे बात करेंगे, क्या योजनाएं रही हैं और आपने किस तरीके से काम किया है पूरनपुर में और अब आगे क्या और किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर विस्तार से बात आगे होगी। सलोना कुशवाहा जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले पहली बार आप विधायक बनी हैं और ये इतना वक्त जो अभी तक का निकला है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से, अभी तक का अनुभव आपका किस तरीके से रहा और एजेंडा क्या है आपका आगे बढ़ने का? सबसे पहले ये महापंचायत, इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार। हाँ, मैं राजनीति में पहली बार उतरी हूँ, इससे पहले मेरा कोई राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं रहा, लेकिन पहली बार उतरी हूँ और जनता ने इतना मान सम्मान देके और सीधे विधानसभा तक पहुंचाया। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तिलहर विधानसभा की जनता का फिर से बहुत बार यहाँ पे अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार जताती हूँ कि उन्होंने पूरा मान सम्मान देके मुझे विधानसभा तक पहुंचाया। जैसा कि हमारी अपनी विधानसभा में मेरी कोशिश रही और 6 महीना हमारा हो गया है कार्यकारिणी का विधायक बने हुए, इसमें सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि जो विकास तो हमारी पार्टी ने पहले से ही, जब से पार्टी मतलब बनी है तब से एक विकास के ही रास्ते पे चली है। और अगर आज विकास देखा जाए तो पहले के पन्ने खोलिएगा और आज के देखिएगा तो आज से पहले से बहुत अंतर है। आज हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, चाहे आप वो रोड ले लीजिएगा, चाहे शिक्षा का हिसाब ले लीजिएगा, चाहे आज गरीब स्तर के जो भी लोग हैं, पहले क्या था कि भूखे पेट सोते थे, आज सबके घर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने घर रहने को लिए दिए हैं, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया है। आप शिक्षा की तरफ ही जाइएगा तो पहले के स्कूल क्या होते थे, सरकार ने बेंच दी है, बेंच इसलिए बच्चों के बच्चे लगे कि जो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूल की एक समान, कि ये नहीं लगना चाहिए बच्चे के अंदर कि क्या प्राइवेट स्कूल में बेंच मिलती है और हमारी सरकारी स्कूल में हमको फट्टी पे बैठाने को उनका, तो बच्चे के मन में बिल्कुल भावना नहीं पनपनी चाहिए। इसलिए अगर आप देखते हैं तो स्कूल में भी बेंच, सरकारी स्कूल में भी बेंच का भी हो गया। हमारे क्या कि हम मेरा पूरा अपनी विधानसभा के लिए, बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सब, और मैंने अभी जो पहले का बना हुआ था पॉलिटेक्निक स्कूल वो मैंने चलवाया है और वो चल गया है। बच्चियों के लिए वहां तक बस नहीं जा रही थी तो वहां अपने ही डीएम साहब से बोल के अब बच्चों के लिए जो बस, एसी बस जो है वो बच्चियों के लिए वहां तक लाएगी और छोड़ेगी जाके। ठीक है, इतने कम वक्त में आपने जो काम किया आप वो भी गिना रही हैं, अपनी विधानसभा में आपने क्या काम किया है और सर्वांगीण विकास के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, सभी को साथ लेकर के, ये आपने कहा। हेमराज जी, आपने तीनों को सुना, सलोना जी को भी सुना और प्रवक्तानंद जी को भी सुना, साथ में बाबूराम जी को भी सुना। आप विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? आप संतुष्ट हैं जो बातें इन्होंने कही हैं और इत्तेफाक रखते हैं? इस तरह से मैंने अभी सुना और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है इसको अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में बने हुए फिर 6 महीने होने जा रहे हैं और केंद्र में तो लगातार चल ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जनता जो उम्मीद कर रही थी कि डबल इंजन की सरकार होगी, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, किसानों को न्याय मिलेगा, महंगाई कम होगी और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा,
लेकिन आज जो स्थितियां हैं, आज जो हालात देख के लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार, अब डबल इंजन तो है, पता नहीं डबल इंजन दोनों विपरीत दिशा में शायद काम कर रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो सत्ता विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, कई विधायक धरने पर बैठ रहे हैं, कई सांसद लगातार सरकार की तमाम सारी योजनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अभी जो अगर जमीन पर देखा जाए तो हम लोग भी सरकार में थे, 5 साल सरकार में थे, और जो काम जितनी स्पीड से काम हम लोगों ने किया, आज उस काम को अभी बहुत से कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी पुराने आपने सलोना जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो काम आपकी सरकार में नहीं हो पाया वो काम उन्होंने पहले 5 साल में पूरा कर लिया, नहीं, तो अभी छोड़ दिया था। नहीं। अब तो वो नहीं, और आगे बढ़ के अभी आपने ये नहीं देखा कि जो बहुमत से सरकार बनी है ये विकास की वजह से ही बनी है। इसी को कहते हैं कि बहुमत से सरकार, बहुमत से हमारी सरकार बनी हुई है। अगर हमारी सरकार विकास नहीं करती तो बहुमत से सरकार कैसे बना पाती? बोला, लेकिन मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। आप बोल दे सर, आप पूरी। मैं अगर पूरे प्रदेश की या पूरे देश की अगर बात ना करूं, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मेरे पीलीभीत जिले में अभी भी आज की डेट में 200 करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है और दूसरी गन्ने की सीजन शुरू होने जा रही है। मेरे क्षेत्र में 12 किलोमीटर बाईपास को बनते हुए आज 5 साल गुजर गए और फिर 6 महीने गुजर गए, अभी तक बाईपास पूरा नहीं हुआ है। मैंने अपनी सरकार में 1250 एकड़ जमीन यूपीएसआईडीसी को ट्रांसफर कराई थी, उसमें अभी एक भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए ये लोग। टाइगर रिजर्व को कराया था, टाइगर रिजर्व के लिए अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। सारी सड़कों का खस्ता हाल है, दिखाई नहीं दे रही सड़कें कहां पे। हमने 650 करोड़ की सड़कें 5 साल में कराई थी, तमाम सारे सैकड़ों गांवों में सीमेंट सड़कें बनाई थी, मंडियां बनाई थी, तमाम सारे काम किए गए थे। आज कहीं पर कोई काम जो सड़कों की रिपेयर नहीं हो पा रही है, मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी सूची है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज अगर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। और जो सांसद हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के भी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के सांसद, सरकार तालमेल बनाए। कम से कम जो है, जो जनता ने जिस उम्मीदों से सांसद बनाया है उस पर सांसद जी काम संतुष्ट नहीं है। अगर ये तालमेल बनाए शायद हमारे पीलीभीत का कुछ विकास हो पाए। तो विकास के नाम पर अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। सरकार तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है बाबूराम जी, और इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथी ने बताया कि सड़कों वाली बात है। अभी मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि आज लखनऊ से लेके बरेली तक का जो रोड है, हाईवे बनाया, और इतना अच्छा रोड बना है, मैकलगंज से लेके उत्तराखंड तक चारों तरफ रोडों का जो चौड़ीकरण हुआ है और विकास हुआ है। मैं समझता हूं सपा की सरकार में जो खोखले वादे थे, उन वादों को करने में कभी भी ऐसा कार्य नहीं हो जो भारतीय जनता पार्टी के आज 5 साल के शासनकाल में हुआ है। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र आप लें, लेकिन पीलीभीत का जो चौमुखी विकास हुआ है। रही बात रिजर्व टाइगर की, आप लोगों के ये काम इनको दिखते क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि आपका काम ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, आपको दोगुनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। मैं उस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि डबल इंजन की सरकार में आज लोकतंत्र में लोगों को जो न्याय मिला है वो न्याय कभी नहीं मिला है। एक भी अपराध नहीं हुआ, चाहे धार्मिक उन्माद का हो, आप देख लें। और जो भी कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं वो कार्य इतने सराहनीय हैं, और उन कार्य को लागू करने के लिए आज शासन से लेकर प्रशासन तक सभी कटिबद्ध हैं। और हम लोग लगातार निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य विकास के क्षेत्र में नहीं रुकावट बनेगा, और हम रात दिन विकास के लिए हमेशा जितने भी विधायक हैं कार्य करते हैं। रही बात साथी की जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल मैं समझता हूं किसी स्तर तक सच नहीं साबित होती है। आज हमारे क्षेत्र में आज की डेट में गन्ना किसानों का 200 करोड़ रुपए बकाया है, 170 करोड़ रुपए बरखेड़ा बजाज मिल पे, और 30 करोड़ रुपए सरकार की अपनी सहकारी चीनी मिलों पर बकाया है। और हमारे जिले के तो ये सच्चाई मैं मंत्री भी हैं, माननीय विधायक जी इसी पर जवाब दे दें कि बकाया क्यों है किसानों का। सच्चाई बताऊं, बजाज राइस बातें करने की वजह, मैं बजाज राइस मिलों की सच्चाई बताऊं कि ये बजाज राइस मिलों का ही कहना है सबसे ज्यादा भुगतान हमारी सरकार ने किया है गन्ना किसानों का। चाहे
जितनी सहकारी चीनी मिले हैं, रही बजाज की मिल बात, का केवल बजाज 46% आरोप है। भुगतान हुआ है। अभी वहां का 54% बकाया है। आपकी तो सरकार में हजारों करोड़ का भुगतान नहीं हुआ था, और हमारी सरकार ने जो भुगतान किया है आज किसानों के लिए, बजाज राइस मिल की जो चीनी मिल का भुगतान है, उसमें बजाज वालों का ही कहना है कि हमें सपा सरकार में कि जितना जो पैसा हमारा है आज नहीं मिला है और हम मजबूर हैं, लेकिन हम लोगों ने उन पर बहुत नकेल कसी है और सब पैसा धीरे धीरे सारे बजाज की राइस मिल वाले और सभी राइस मिल वाले दे रहे हैं। ये बिल्कुल बात आपकी झूठ है, इसमें कहीं एक पैसे पर भी सच्चाई नहीं इस है। पर आप काम कर रहे हैं। ये आपने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है, आप काम कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर के काम कर रहे हैं। प्रवक्ता नंद जी, आप लोग ये कहते हैं, एक सवाल ऐड कर दूं, आप लोग ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर के आप बढ़ते हैं, हर तबके का आप ख्याल रखते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने हर तबके के लिए क्या काम किया सर? वो कुछ बातें, कुछ सबसे उपलब्धियां आप गिना पहले सकते हैं? मैं समाजवादी के अपने साथी को बताना चाहूंगा, क्योंकि इनके लिए हमारे डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में, उनके कार्यशैली को ये नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये स्वयं की कार्यशैली नहीं देख पाए 5 साल तक। बरखेड़ा की देवतुल ईमानदार जनता ने आपको बहुमत से एक तरफा विधायक बनाया था और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। यदि ये लोग जनता के हितों की रक्षा करते, जनता के लाभ का काम करते, तो आज इनके लिए इस तरह से जनता नकारती नहीं। और ईमानदारी की बात यह है, क्योंकि जब विपक्ष ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, हम सबके नेता यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश और प्रदेश दोनों को बचाने के लिए बल्कि प्रातः उठकर के रात्रि के मध्य 12 बजे तक काम करने का प्रयास किया है, 2-2 बजे तक काम करते हैं। और ये सच है कि केवल और केवल वो देशवासियों के लिए काम करते हैं। जितनी भी सरकारें आई, परिवारवाद को, वंशवाद को, जातिवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, पर इस समय हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार ने जातिवाद और वंशवाद को खत्म किया है पूरी तरह से। और रही बात बरखेड़ा विधानसभा और पीलीभीत जिले की, तो जितना काम आज हमारा कार्य योजना में लगा रहा है, अभी तो हमें 3-4 महीने हुए हैं, हमने इतनी मेहनत करके कार्य योजना बनाई है, बहुत जल्द वो चमकेगा। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में पूज्य योगी जी के द्वारा पीलीभीत के लिए बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज मिला है, जो कि समाजवादी की सरकार में एक भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। और बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे बरखेड़ा में CHC एक हॉस्पिटल बना है, जिसमें बहुत अच्छी साफ सफाई है, वहां पर सारे डॉक्टर्स और नर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, वहां एक भी मरीज पीलीभीत के लिए रेफर नहीं किया जाता है, बहुत अच्छे से वहां काम होते हैं। बरखेड़ा में सर्वे को लेकर सर बहुत सारी सियासत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग टारगेट करके एक विशेष संप्रदाय को, समुदाय को आगे बढ़ते हैं। आपका हर काम ये आरोप हमारे पर नहीं लगे सकता, क्योंकि हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस नारे के साथ, आप सभी को मालूम है कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी से वोट देने से बचते हैं, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर राम के घर अनाज गया कोरोना जैसी महामारी के समय, तो रहीम के घर भी अनाज देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अगर सुनीता के लिए आवास और शौचालय मिला है, तो सलमा के लिए भी दिया है। ये आरोप तो हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं लगा सकता कोई। लेकिन सवाल क्यों उठते हैं और ये दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये दिखाई क्यों नहीं देता है हेमराज जी को, उनकी पार्टी अब देखिए मैडम, ऐसा ना, मैंने कहा कि जब उन्हें अपनी कार्यशैली नहीं दिखाई दी 5 साल तक कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, यदि अपने कार्यों का परिशीलन कर लेते तो शायद दोबारा से ये लोग आ जाते। लेकिन जब हम अपने कार्य नहीं देख पाए कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया, इसलिए वहां की जनता ने पूरी तरह से नकारने का काम किया। जातिवाद को, परिवारवाद को, वंशवाद को खत्म किया भाजपा ने। इससे पहले अगर आपने अच्छा काम किया होता तो सत्ता से उखाड़ के जनता आपको क्यों फेंकती? देखिए, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र है और यहाँ असली ताकत जनता के हाथ में है। और जनता जब मौका देती है काम करने का, और जब कोई काम अगर
जिस उद्देश्य से जनता ने वोट दिया, जिस सोच पे वोट दिया, और उस पर सरकारों को काम करना चाहिए। और सरकारें अगर काम नहीं कर पाती हैं या जनता की सोच पे खरी नहीं उतर पाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जनता उससे जवाब भी मांगती है। और आज चलिए ठीक है, आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन कभी हम लोग सरकार में थे तो हम लोगों ने काम किया और प्रयास किया कुछ बेहतर करने का। लेकिन आज अगर हम लोग सत्ता में नहीं है, अगर आज आप सत्ता में हो तो जवाबदेही तो आपकी है। आज अगर आप सत्ता में हो और 5 साल 5.5 साल आपको प्रदेश में होने जा रहे हैं, आज भी बजाज शुगर मिल पर 200 करोड़ बकाया, 170 करोड़ बकाया क्यों है? माननीय महोदय इसका जी, मैं जिम्मेदार बताना कौन है? चाहूंगा भाई 170, अभी मेरे बरखेड़ा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, 12 किलोमीटर लंबा बाईपास अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज कानून व्यवस्था का वो हाल है कि जो है रोडवेज बसों तक को लोग जो है चुरा ले जा रहे हैं। बरखेड़ा में जो माननीय जी, बरखेड़ा में जो चीनी मिल है उसका पेमेंट लगातार किसानों को मिल रहा है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए हैं, आप काम करें, बेहतर काम करें। लेकिन इसका जवाब देंगी, 6.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं 1.0 और 2.0 कुल मिला करके, और इसमें भी जो काम इन्होंने गिनाए हैं वो काम पूरे क्यों नहीं हुए? ये कहा जाता है आप लोगों के लिए, आपकी सरकार के लिए, कि उद्घाटन वाली सरकार है। शिलान्यास जो काम का इन्होंने किया था, उस काम का उद्घाटन आपने कई किया, और कई काम जो चल रहे थे सपा की सरकार से उनको बंद करने का काम भी आपने किया। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार, बीजेपी सरकार जो भी बोलती है वो करके दिखाती है। सारे गांव से, एक गांव से दूसरे गांव तक रोड जोड़ दिए गए हैं। और मैं समाजवादी वाले लोगों से बोलना चाहूंगी कि वो निकल के बाहर तो देखें कि सरकार ने कितना कितना विकास किया है। हर ऐसा भी कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में पक्का रोड ना बन गया हो। गांव तक, शहर की तो बात छोड़िएगा, गांव तक सरकार ने रोड बनवा दिए। और हर गांव घर तक पानी पहुंचे, इसके लिए हर गांव में टंकी की व्यवस्था शुरू हो गई है, टंकी का काम चालू हो गया है, घर घर तक पानी पाइप से पहुंचेगा। अमृत सरोवर जो गांव-गांव में हमारी सरकार बनवा रही है, जिससे कि हम सभी लोगों को भी आराम मिलेगी और पशु पक्षी को भी उसमें पानी पीने की सुविधा होगी। तो हमारी सरकार अमृत सरोवर गांव-गांव में बनवा रही है। ये तो हमारी आप बात कर रहे हैं, अपने विधानसभा की आप बात कर रहे हैं? पूरी हमारी विधानसभा में हर गांव में बनने का काम शुरू हो गया है। पानी की टंकी का काम शुरू हो गया है। हर एक जगह पर लाइटें, 6 साल के बाद शुरू हुआ ये काम हर गांव में। अभी पूछे कि क्या वो समाजवादी का गांव है, चाहे वो बीजेपी का, मतलब सरकार हमारी है तो पूरे हर जगह पे पानी की टंकी लगने लगी है। पानी से, पाइप से पानी पहुंचेगा, हर घर तक पाइप से पानी पहुंचेगा। अमृत सरोवर जो तालाब नहीं थे, जो तालाब पहले बंद हो गए थे, पहले की सरकारों में तालाब जहां पे थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन हमारी सरकार उन तालाबों को खुदवा रही है। उसमें पानी भरा जाएगा जिससे कि हर एक गांव वालों को भी उससे आराम मिलेगा। इतना सारा काम आपकी सरकार में हो रहा है, आप खुद कर रही हैं, आप ये बता रही हैं कि इतने सारे काम चल रहे हैं और आगे भी लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो फिर ये हमलावर आप पे क्यों हो जाते हैं? ये क्यों कहा जाता है कि आपको अंधी सरकार है, दिखता नहीं है, उद्घाटन पे उद्घाटन होते हैं, बस बताती है सरकार, ग्राउंड पे काम नहीं होते, ये क्यों कहा जाता है? इसका जवाब मैं प्रवक्ता नंद जी से लूंगी। सर, आपकी विधानसभा की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो अच्छे स्कूल नहीं है वहां पर, स्कूलों की शिकायत है, कहा गया सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, इसको लेकर भी शिकायत वहां के लोगों की रहती है, बस अड्डे नहीं है, आवारा पशु, बहुत सारी परेशानियां हैं जो चुनाव के वक्त में भी थी, और इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा आप विधायक बने हैं। पहली बार बना। इससे पहले आप जब भी रहे? अच्छा, ये पहली मर्तबा है आपका। सरकार की यही तो खूबी है, आपकी पार्टी के विधायक थे, बीजेपी सरकार की कोई काम नहीं किया वहां पर। ये कहा जाता है जो परेशानियां पहले से चली आ रही थी वो परेशानियां अब भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बहन जी, सबसे पहली बात है कि समाजवादी 2012 से लेकर 17 तक पूरे उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी, और इतनी कमजोर नींव हो गई थी हमारे उत्तर प्रदेश की, विशेषकर हमारे बरखेड़ा की। और उसमें जब 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सारे कार्यों को योजना में लागू किया गया। जिस तरह से आज बरखेड़ा विधानसभा में काम हो रहे हैं, मैं समझता हूं, अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं विधायक बने, 4 पुल मैं बड़े लाया हूं विधानसभा बरखेड़ा के लिए, और लगभग 40 रोडों की हमने कार्य योजना में सूची बना के तैयार की है, और 50 लगभग यात्री शेड तैयार किए हैं जो बहुत जल्द धरातल पर उतर जाएंगे। पिछले 5.5 सालों में अगर
15 किलोमीटर की लंबी कोई एक सड़क बना दी हो तो मैं अभी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी 15 किलोमीटर लंबी अगर एक सड़क बना दी गई हो आपको बताना तो अभी चाहूंगा, राजनीति से संन्यास, नवाबगंज से लेकर के माननीय जी संन्यास लेके चला जाऊंगा। नवाबगंज से लेकर के गजरौला तक आपने देखा कितना बड़ा हाईवे बना है। विधानसभा में अगर 15 किलोमीटर लंबी एक सड़क बन गई हो मालूम है आप कहाँ रहते हो, में तो मैं अभी राजनीति संन्यास लेके चला जाऊंगा। जनता के बीच में अगर रहते तो आज ये हजरत आपको देखने को नहीं मिलता। गरीब जनता के बीच में रहना सीखिए मंत्री जी, पहले गरीब जनता के बीच में जाइए, गांव-गांव रहिए लोगों के बीच में। अरे आप काम करिए, आप काम करने का मौका काम दिखाइए। आप यहाँ लड़ने के लिए हम लोग थोड़ी आए, अपनी बात करने के लिए आप काम करिए, और हम जनता का प्यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर सरकार में मैं हूँ और ये लोग विपक्ष में बैठे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अपनी मेहनत और परिश्रम से जनता का स्नेह रूपी वोट हासिल करेंगे और ईमानदारी से जमीन पर काम करेंगे। प्रवक्ता नंद जी, आगे के बचे हुए सालों के लिए पूरा कार्यकाल बाकी है, उसके लिए एजेंडा क्या है आपका? हमारा एजेंडा है और जो हमारे एजेंडे थे सरकार उन पर पहले से ही काम कर रही है। हमारा एजेंडा था कि हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए स्वच्छ जल दें जिससे बीमारियां कम हो, और उस पर हमारी सरकार ने जलकल के माध्यम से हर घर नल लगाने का प्रयास किया है। गांव-गांव टंकी लगाई गई, जैसे कि अभी हमारी बहन जी आदरणीय विधायक जी सलोना जी बता रही थी, तो वो काम हमारा हर विधानसभा में लगातार चल रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक टंकी बन रही जिससे शुद्ध जल मिलेगा, और हमारे हर ग्राम पंचायत में जो अमृत सरोवर के माध्यम से जो हमारी संस्कृति मिटती चली जा रही थी वो भी हम लोगों ने फिर से लागू की है। और इतनी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है। बताने के लिए हम जब गिनाएंगे तो गिनाते ही रहेंगे। ठीक है, पूरा कार्यकाल बचा हुआ है। बाबूराम जी, पूरनपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, पूरनपुर के बदलाव के लिए आगे का बचा हुआ पूरा कार्यकाल आपका है, एजेंडा क्या है, क्या रणनीति है और किसके तहत आप आगे बढ़ने वाले? देखिए, आगे एजेंडा में हम लोगों का जो लक्ष्य था 2024 तक हर घर को नल मिले, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया है घर घर जल योजना का नल देने का काम किया। अभी हम 111 गांवों में जो वाटर टंकी आई हैं और इससे पहले 27 टंकियां और लगी हैं, तो हमारी विधानसभा में मैं समझता हूं 80% गांव को टंकियां मिली हैं। दूसरा, जो रोड हैं जो रह गए थे, सपा की सरकार में गड्ढा थे उसमें नहीं मिले, उसे हमने पिछले 5 सालों में भी भरा है और नई रोडें बनी हैं। अभी 5-6 रोडें जो 17-18 किलोमीटर की हैं वो अभी हमने डाली हैं, और उनसे एक विधानसभा से दूसरे जिला तक जो जाती हैं, शाहजहानपुर है, जैसे लखीमपुर है, और जो हमारे नेपाल बॉर्डर पर हमारा लक्ष्य था कि नेपाल बॉर्डर पर धनारा घाट पर जो पुल है, जो शारदा नदी कटान होने के बाद वो अस्त व्यस्त हो जाती है हमारी विधानसभा, उसको हमने डाला है, जिसका आगरण अभी 251 करोड़ का गया है। ठीक है सर। और भी कई योजनाएं हैं लाभकारी जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे समय काम हो रहा है और आप काम कर रहे हैं। सलोना कुशवाहा जी, विजन क्या है आपका आने वाले सालों के लिए, और तिलहर का पूरा विकास किस तरीके से होगा, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे, एक महिला होने के नाते महिलाओं को लेकर के एजेंडा क्या आपका और पूरा विजन क्या है? सबसे पहले तो जो तिलहर ओवर ब्रिज, इसके लिए हमारा काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि उसमें जब भी यहाँ क्रॉसिंग तिलहर ओवर ब्रिज जो रेलवे क्रॉसिंग के पास में, ये काम बहुत जरूरी था, और मेरे विधायक मैंने बनते ही सबसे पहले मैंने इसी के लिए सरकार से मांग की है, और जल्दी से ही हमारा काम ये शुरू होने वाला है। बाकी हमारी विधानसभा में जितने अभी लाइट, मैंने अपनी पूरी विधानसभा में लाइट का काम हर एक गांव में हमने अपनी लाइट लगवा दी है। बाकी तो अभी बताया है कि पानी की व्यवस्था वो भी जल्दी हर घर में जाने वाली है, पाइपलाइन से पानी मिलेगा। और बालिकाओं के लिए जो अभी हमारी सरकारी स्कूल मैंने पहले भी बताया, ये भी सब है। बाकी बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे सारे काम होंगे। किया था आपने, वो आप कह रहे हैं कि हर वादा पूरा होगा, जो वादा किया था वादा पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतना सारा काम सरकार हर एक
जो भी हर समाज के लोगों को बराबर नजर से देख रही है। और अभी आप देखना काम बहुत सारा शुरू हो गया है हर एक विधानसभा पे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे सर ये है, ये आरोप आप पर भी लगते हैं, ये कहा जाता है कि आपके खुद के नेताओं पर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है तो आप लोग तो उनके साथ खड़े नहीं होते। शहजुल इस्लाम के बारे में लोग कहते हैं कि उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, आप उनके साथ खड़े नहीं हो पाए, तो विपक्ष की भूमिका आप किस तरीके से निभाएंगे, सत्ता पक्ष से किस तरीके से आप लड़ेंगे? आपकी भूमिका पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं सर। देखिए, हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका बहुत ही मुख्य होती है। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि विपक्ष अगर कहीं पर कोई मुद्दा उठाए, अगर कहीं पर कोई बात कहे, तो सत्ता पक्ष के लोग पहले तो विपक्ष की बात को आराम सुनते थे, लेकिन आज तो विपक्ष जैसे बोलता है तो बिल्कुल दुश्मनों की दृष्टि से देखने लगते हैं। और अगर कोई विपक्ष अपनी बात उठाता है, कहीं उनके नेताओं अगर कहीं ईडी, सीबीआई, तमाम सारे जो है उन पर कार्रवाइयां हो जाती हैं, और कोई अगर सरकार में शामिल हो जाता है तो सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी, मैं तो आपके इस प्लेटफार्म पे पहली बार मैंने इन चुनाव के बाद में अपनी बात को रखी है। अभी हमने जो माननीय विधायकगण हमारे बीच में बैठे हैं, मैंने अभी तक इनकी कार्यशैली पर कहीं पर उंगली नहीं उठाई, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बेहतर काम करें। लेकिन आज आपके इस प्लेटफार्म पर पहली बार बात रखने का मौका मिला, और आगे जो है विपक्ष की जो भूमिका है, अभी हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता सारी चीजों को देख रही है, नोट कर रही है, और जैसे ही हम लोग आपकी जो कमियां हैं उसको गिनाते रहेंगे, आपको आईना दिखाते रहेंगे। आप लोग काम करें भाई, काम करने के लिए हैं। अब हम लोगों, अगर सरकार ने आपको चुना है, काम करने के लिए चुना है, आप विपक्ष का रोना कब तक रोगे? आप प्रदेश में दोबारा से आ गए, केंद्र में आप 2 बार सरकार जो है 2 बार आ गए, और फिर चुनाव की तैयारी है आगे, तो आप विपक्ष के लिए कब तक रोएंगे? और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे माननीय विधायकगण यहाँ पर सत्ता पक्ष के मौजूद हैं, ये अपने सांसद जी को भी अपने साथ जोड़ लें। वो हर सरकार की हर जो है नीति पर अपना कहीं ना कहीं चिंता तो बीजेपी वालों को होनी चाहिए। आप तो बहुत, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, आपको तो फायदा है। नहीं, हमारा फायदा नहीं है, जनता का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता ने आपको विधायक चुना, जनता ने आपको सांसद चुना। आप काम करने के बजाय और आप जो है अगर आपस में आप लड़ोगे तो फिर ये जनता को आप मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मूर्ख बनाने की जनता सब समझ रही है। अगर आपके सांसद भी माननीय प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार के और मंत्रीगणों से अगर काम की बात करेंगे, अपने क्षेत्र में काम लाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा, तो कम से कम उनसे बढ़िया तालमेल बनाए, उन्हें भी अपने साथ जोड़ कर रखें। क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दे तो रहे नहीं, अपने विपक्ष ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा इनके लिए, इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। मैं बताना चाहूंगा कि देश की ईमानदार जनता ने और उत्तर प्रदेश की ईमानदार जनता ने ऐसे 2 ईमानदार लोगों को चुना है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ईमानदार समझ करके आज दोनों जगह पर सरकार बनाने का